सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहुणं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मृण्मो सुदकेवली भणिधम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। तो कल यहाँ 213 नंबर की गाथा तक अपनी चर्चा चली। 210 से 213 तो आज चलेगी कि ज्ञानी के परिग्रह क्यों नहीं है, क्योंकि उसे परद्रव्य की इच्छा नहीं है। क्योंकि जिसे परद्रव्य की इच्छा है वो परिग्रही है, और जो परद्रव्य का अनिच्छुक है उसके परिग्रह नहीं है। पेज नंबर 530 गाथा नंबर 213। अब कहते हैं कि ज्ञानी के पेय पदार्थों के पीने का परिग्रह नहीं है। पेय पदार्थ माने जो पीने लायक चीजें हैं उसका भी उसको परिग्रह नहीं है। पीछे ये कहा था कि उसके पुण्य का परिग्रह नहीं है, पाप का परिग्रह नहीं है, आहार का भी परिग्रह नहीं है। आहार करता है, आहार करने की इच्छा भी है, लेकिन अज्ञान में इच्छा नहीं है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि वो अनिच्छुक होने से अपरिग्रही है। पेज नंबर 530 गाथा 213। अपरिग्रहो अनिच्छो भणिदो नाणी अनिच्छदे पाणम् अपरिग्रहो दुनाणस जान गोतेण सोहोदी अनिच्छक कहा अपरिग्रही नहीं पान इच्छा ज्ञानी के इससे न परिग्रही पान का ज्ञायक रहे। अनिच्छक को अपरिग्रही कहा है, और ज्ञानी पान को, पान का मतलब यहाँ पीने योग्य पदार्थ, तो ज्ञानी पान को नहीं चाहता, इसलिए वह पान का परिग्रही नहीं है, किंतु पान का ज्ञायक ही है। तो जो पानी पीता है तो क्या बिना इच्छा के ही पीता है? ज्ञानी पानी पीता है कि नहीं पीता है? पीता है। तो बिना इच्छा के कि इच्छा से? क्योंकि बिना इच्छा के कैसे पीना होगा? ठीक है, तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि वो अनिच्छक है, उसको इच्छा नहीं है? कल भी यही बात चली थी कि उसको इच्छा नहीं है, माने अज्ञान में इच्छा नहीं है कि ये परद्रव्य ये मेरा है, या मैं इसको पी सकता हूँ, मैं इसमें से सुख निकाल सकता हूँ, ऐसा भ्रम ज्ञानी को नहीं है। इसलिए अज्ञानी को जैसी इच्छा होती है वैसी अज्ञान में इच्छा ज्ञानी को नहीं होती। लेकिन जैसे रोग होता है तो रोग के प्रतिकार मात्र दवाई खाते हैं, लेकिन दवाई कोई उपादेय नहीं है। उसी प्रकार ज्ञानी भी वो जितनी अभी राग शेष है, कषाय शेष है, उसमें वो इच्छा उत्पन्न होती है और वो कषाय की पीड़ा सही नहीं जाती, तो उसके लिए वो रोग के इलाज की भांति बस विषय भोगों में लगता है। लेकिन उसको ऐसा ज्ञान नहीं है कि इससे मैं सुखी हो जाऊंगा। माने उसको राग तो होता है, लेकिन राग का राग नहीं होता, राग की रुचि नहीं है। अज्ञानी को राग अपना स्वरूप दिखाई देता है, ठीक है,
तो उसको तो उसकी रुचि है अज्ञानी को। वो लिखा ना, रागादि प्रगट ये दुख देन तिन्हीं को, सेवत गिनत चैन। राग को भला मानता है अज्ञानी, लेकिन ज्ञानी राग को रखना नहीं चाहता। देखो, अज्ञानी को तो जितना कर्म है वो सारा का सारा अशुभ दिखाई देता है, लेकिन अज्ञानी को उसमें से शुभ कर्म अलग नजर आता है, अशुभ कर्म अलग नजर आता है। और अपेक्षा है ज्ञानी को भी, माने जब ना रहा जाए तो वो भी भेद डालता है कि बुद्धिपूर्वक अशुभ में नहीं लगना, तो अपने में रहा ना जा रहा हो, ठीक है ना, तो अवशपने लाचारी वश रोग के प्रतिकार मात्र शुभ में लगता है, लेकिन उसको करने योग्य नहीं मानता, उसमें उपादेय बुद्धि नहीं है। टीका देखिए, इच्छा परिग्रह है। कल पूछा था ना, उसमें तो नाम आता नहीं परिग्रह के भेदों में इच्छा का, तो बताया था मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब इच्छा रूपी तो हैं। माने क्रोध में कैसी इच्छा होती है कि बुरा करने की, मान में दूसरे को नीचा करने की, अपने को ऊंचा करने की इच्छा, लोभ तो है ही इच्छा। उसको परिग्रह नहीं है कि जिसको इच्छा नहीं है। इच्छा तो अज्ञानमय भाव है। देखो, दो बातें हैं। अज्ञान में इच्छा क्यों होती है कि जब मुझे लगता है कि इससे मैं सुखी हो जाऊंगा तो उसकी इच्छा होगी। समझ में आया? लेकिन सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान वाले को ये तो बात समझ में आ गई कि पानी से मेरा दुख मिटने वाला नहीं है, और इस दुख का कारण प्यास नहीं है, देह के प्रति मोह है। ये बात उसको समझ में आ गई। लेकिन फिर उसको इच्छा क्यों होती है कि अभी जितनी कसाय शेष हैं उसके कारण उसको इच्छा होती है, मिथ्यात्व जनित नहीं है। उसको मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी वाली इच्छा का अभाव होने से हम यहाँ कह रहे हैं कि ज्ञानी को इच्छा नहीं है। तो ज्ञानी के अज्ञानमय भाव नहीं होता, ज्ञानी के ज्ञानमय भाव ही होता है। इसलिए अज्ञानमय भाव जो इच्छा, उसके अभाव से ज्ञानी पानी इत्यादि पेय को नहीं चाहता। माने बुद्धिपूर्वक उपादेय बने तो उसको नहीं चाहता। इसलिए ज्ञानी के पान का परिग्रह नहीं है। ज्ञानमय एक ज्ञायक भाव के सद्भाव के कारण ज्ञानी तो पानी का केवल ज्ञायक है, क्योंकि उसको भेद विज्ञान है कि मैं पानी को पी नहीं सकता, पानी का कोई गुण मेरे में आ नहीं सकता। देखो, पानी में शीतलता है, पानी की शीतलता मेरे में नहीं आ सकती, और मैं तो पानी का ज्ञायक ही हूँ, ऐसा ज्ञान ज्ञानी को है। इसलिए उसको पीते हुए, उसकी इच्छा होते हुए भी उसका परिग्रह उसको नहीं कहा। तात्पर्य वृत्ति अपरिग्रही कहा गया है। कौन? अनिच्छुक, जिसके बाह्य द्रव्यों में आकांक्षा, तृष्णा, मोह या इच्छा नहीं है, वह परिग्रही नहीं है। इच्छा तो अज्ञानमय भाव है, वह ज्ञानी के संभव नहीं है। इस कारण से स्वाभाविक परमानंद सुख में संतुष्ट होकर विविध पानक के विषय में, पानक माने पीने वाली चीजें, उनके विषय में अपरिग्रही होते हुए दर्पण के बिंब के समान पानक वस्तु का वस्तु स्वरूप से ज्ञायक ही है, परंतु राग रूप से ग्राहक नहीं है। उसी तरह कहा भी है, दो गाथाएं उद्धृत की हैं इसमें, उसका अनुवाद नीचे दिया, उसको पढ़ते हैं। अर्थात न बल बढ़ाने के लिए, न आयु बढ़ाने के लिए, न शरीर को मोटा या तेज बढ़ाने के लिए सम्यक ज्ञानी अन्न आदि लेते हैं। अज्ञानी तो इन सब के लिए लेता है, सेहत बनाने के लिए, ताकत बढ़ाने के लिए, आयु बढ़ाने के लिए, शरीर को मोटा तेज बढ़ाने के लिए। तो इसके लिए सम्यक ज्ञानी अन्न आदि नहीं लेते।
वे तो ज्ञान के लिए है ना। ले तप पड़ावन हेतु नहीं तन पोषते तज रसन को। तो शरीर के पोषण के लिए नहीं, अपने ज्ञान संयम को बढ़ाने के लिए, अथवा जो कसाय की पीड़ा सही नहीं जा रही उसके निवारण के लिए। वे तो ज्ञान के लिए, संयम के लिए, ध्यान के लिए ही सम्यक ज्ञानी आहार आदि लेते हैं। जैसे गाड़ी चलाने के लिए अक्ष को बांध देते हैं। अक्ष होता है जो पहिए का बीच का वो है ना, धुरी, उसमें ओंगन लगाते, ग्रीस लगाते हैं, ठीक है। पहले होते थे ना बैलगाड़ी वगैरह चलती थी तो चर चर की आवाज आती थी, क्योंकि उसमें उस टाइम वो गोलियों वोलियों का सिस्टम तो नहीं होता होगा, तो उसमें क्या करते थे, उसको ओंगन बोलते थे, ठीक है। कोई ऐसी लिक्विड ग्रीस टाइप की चीज उसमें लगाई जाती थी। तो कितनी लगाना कि बस वो चरचर की आवाज ना आए, उतनी लगाना। तो ऐसे कितना खिलाना और इतना मत खिला देना कि और चपड़ चपड़ चार ज्यादा करने लगे। क्योंकि अभी क्या है कि पुण्य का उदय है जीव को, तो सामग्री की कमी नहीं है और इच्छाएं तो अनंत है, लेकिन पेट तो जितना उतना ही है? अब उसकी हैसियत से ज्यादा अगर उसमें डाल लिया जाएगा तो क्या होगा, चरचर बंद होने की जगह और ज्यादा चरचर होने लगेगी, पूरी रात कराता रहेगा। तो यहां कह रहे हैं, आप देखो सोच का अंतर है। माने वो किस लिए खा रहा है अज्ञानी, और ज्ञानी किस लिए खा रहा है। और अज्ञानी तो अब इतना अज्ञानी हो गया कि वो सेहत के लिए भी नहीं खा रहा, वो तो सिर्फ और सिर्फ इस जीव के स्वाद के लिए। समझ में आया? माने कचौड़ी पकौड़ी ये सब चीजें ये सेहत बनाती हैं कि सेहत को गिराती हैं, है ना। तो माने अब अज्ञानी, उस समय भी अज्ञानी वो थे कि थोड़ा बहुत विवेक तो हो कि चलो खा भी रहे हैं तो शरीर ठीक रहे, स्वस्थ रहे, लेकिन वो तो खा भी ऐसा रहे हैं कि शरीर अस्वस्थ हो जाए। आपको पता है समाधि मरण जब होता है तो खान पान धीरे धीरे त्याग कर दिया जाता है, और उस त्याग का भी प्रयोजन ये है ताकि उसको कष्ट ना हो, स्वास्थ्य ठीक रहे। स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए है, क्योंकि अब शरीर की उतनी ताकत नहीं है। अब अगर उसको अनाज देंगे तो वो अनाज पचेगा नहीं, बहुत उसको हैरानी परेशानी होगी। इसलिए धीरे धीरे गर्म पानी पे ले आते हैं ताकि उसका पेट वेट भी ठीक रहे, सब चीजें, नहीं तो बड़ा कष्ट होगा उसको मरण समय में, साधना नहीं होगी। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना किस लिए, ताकि इससे ध्यान संयम साधना हो सके। समझ में? अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा ना, आप 1 घंटे आराम से बैठ नहीं पाओगे। आप पढ़ने बैठोगे आपका सर भारी हो जाएगा, आपकी आंखें से पढ़ा नहीं जाएगा, अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो। तो यह कहते हैं वे ज्ञान के लिए, संयम के लिए, ध्यान के लिए ही सम्यक ज्ञानी आहार आदि लेते हैं। जैसे गाड़ी चलने के लिए अक्ष को ओंगन देते हैं, वैसे ही प्राण धारण करने के लिए अन्न आदि शरीर को देते हैं। धर्म धारण में निमित्त प्राण है और मोक्ष के लिए धर्म का आचरण करते हैं। माने उन्हें कोई शरीर से दुश्मनी भी नहीं है कि इसको मार देंगे कि सुखा देंगे, लेकिन जितनी इसकी जरूरत है, जितने से काम चलता है उतना देते हैं। ज्यादा दोगे तो आदत खराब हो जाएगी। समझ में आया? आपने नौकर रखा 10,000 रुपये में, आप कहो अरे बेचारा गरीब इतना, चलो आज इसे 5,000 और दे दो, इसे इतना और दे दो, तो समझदार आदमी कहता है नहीं भाई इसकी आदत खराब हो जाएगी, आज तो तुम वैसे ही दोगे, कल को इसकी इच्छा हो जाएगी। ऐसे ही शरीर को जितना इसको चाहिए, जितना आराम से पचा ले, ठीक है ना, उतना ही इसको देना चाहिए। और अगर ज्यादा दिया तो फिर इसकी आदत खराब हो जाती है, ये आलसी और प्रमादी हो जाता है। जैसे वो नौकर बेईमान हो जाता है, समझ में, लालची हो जाता है, ऐसे ये शरीर हो जाता है। माने हम लोगों का जैसे बैठने का ही काम है ना सारा, कोई हम मेहनत तो करते ही नहीं, तो हमें तो सच में भोजन की जरूरत ही नहीं है। समझ में आया? एक आध
केला वेला खा लो, एक आध सेब खा लो, उतने में भी कुछ नहीं बिगड़ना और सब चीजें बढ़िया रहेंगी। हम सिर्फ और सिर्फ ये जीव्या की गुलामी करते हैं और उसकी वजह से ही खाते हैं, क्योंकि हम मेहनत तो कुछ कर ही नहीं रहे, ना चलना ना फिरना ना मेहनत। पसीना किसी को आजकल गर्मी में भी नहीं आता, सर्दी में तो क्या आएगा। समझ में आया? ऐसे ही अन्य भी अनेक प्रकार के परजन्य भावों को ज्ञानी नहीं चाहता, ये कहते हैं। गाथा 214। एमादीये तु विविहे सव्वे भावे यणेच्छदेणाणि जानग भावोणियदो नीरालंबो दुसावत्थ ये आदि विद विद भाव बहु ज्ञानी न इच्छे सर्वत्र आलंबन रहित बस माने उसे किसी परिग्रह की आवश्यकता नहीं है। अब वो किसी पदार्थ की इच्छा नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसे अपने ज्ञायक भाव की पहचान हो गई। उसको ये समझ में आ गया कि मुझे किसी पर पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। समझ में आया? माने जिस चीज का हमें गुण दिखता है उसकी तो हमें इच्छा होती है, और जब हमें समझ में आ जाए इसमें कोई गुण नहीं है और उल्टा नुकसानदायक है, तो अब उसकी इच्छा ही नहीं होती। तो ज्ञानी को ये समझ में आ गया कि पर द्रव्य को मैं ग्रहण कर ही नहीं सकता, और उसके ग्रहण करने का भाव वो नुकसान का कारण है, वो आकुलता और दुख का कारण है। इसलिए अब ज्ञानी किसी भी पर द्रव्य की इच्छा नहीं करता। इत्यादिक अनेक प्रकार के सर्व भावों को ज्ञानी नहीं चाहता। सर्वत्र निरालंब वह निश्चित ज्ञायक भाव ही है। मन उसको इसका निर्णय है कि मैं तो ज्ञायक मात्र हूं। अभी वो आए थे ना अपने वैद्य जी, तब वो कह रहे थे कि वे लड्डू खाना चाहिए, काहे के उड़द के बना के बड़े पौष्टिक होते हैं। तो खाना तो चाहिए, लेकिन खाने के साथ पचाना भी चाहिए। अब पचेंगे ही नहीं किसी को। अब आप ये सोचो, आप आज के टाइम में रूखी रोटी खाओ तो भी पेट में गैस बनती है। समझ में आया? तो वो लड्डू पड्डू ये तो पुराने लोगों की बात थी कि ताकत देंगे। ताकत तब देंगे जब वो पचेंगे। अगर पचेंगे ही नहीं तो ताकत वाकत नहीं देंगे, आफत देंगे। समझ में आया? फिर आदमी को उसके लिए गोली खानी पड़े, फिर ये खाए फिर वो खाए। तो सही में ये तो हमारा और आपका सिर्फ और सिर्फ मोह है। जैसे मान लो पुराने लोग दूध के पीछे इतने आकर्षित थे कि दूध मतलब सेहत, दूध मतलब सेहत। अब इतनी रिसर्च हो गई कि जितनी बीमारियां हो रही हैं इंसान को, उसकी जड़ दूध है। जितनी लोगों को गैस की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम, इसकी प्रॉब्लम, उसकी प्रॉब्लम, ये सारी की सारी दूध से हो रही है। और वो भी असली नहीं मिल रहा, नकली मिल रहा, प्लास्टिक वाला है। लेकिन क्या है कि अनादि का मोह है। बचपन से ही सुना, और टीवी में भी यही ऐड आता है, यही दिखाते हैं, दूध 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 पियोगे सेहत बन जाएगी। तो ये बताओ, तुम पे कुछ कमी है? 1 गिलास क्यों पीते हो? 2 गिलास पियो, 2 क्यों 4 पियो, पानी की जगह भी दूध पियो, बन जाएगी सेहत। समझ में ना? उल्टा नुकसान देता है। लेकिन क्या है, जीव को मोह है, और जब उसको ये बात समझ में आ जाए है, वो बताओ दुख मानता है आदमी। डॉक्टर ने मीठा मना कर दिया तो दुखी होता है, मैं मीठा खा नहीं पा रहा, हाय मैं मीठा खा नहीं पा रहा। तो ऐसे किसी ने मानो त्याग कर दिया विषयों का, तो भीतर में वो दुखी होता रहता है, कह रहे मैं तो भाई ये 5 इंद्रियों का मैंने त्याग किया है, मैं कहाँ भोग सकता हूँ, मैं तो भोग नहीं सकता, मैं तो भोग नहीं सकता। तो नहीं भोगने पर भी वो भोग रहा है ना, और दुखी हो रहा है। समझ में आया? लेकिन इसको भेद विज्ञान हो जाए कि ये जो मीठा पीठा है ये तो वैसे ही नुकसानदायक है, वैसे ही नहीं खाना चाहिए। प्रमाद की जड़ी ये है। आदमी सोचे मैं शास्त्र लेके बैठता हूँ, नींद क्यों आ जाती है, नींद क्यों आ जाती है। उसे किसी ने समझाया कि भाई बताओ कितना मीठा खाते हो, कि हाँ जी इतना इतना खाता हूँ, तो वह इसी वजह से आ रही है। अब उसको समझ में आ गई बात, तो अब उसको
वो मीठा खुशी खुशी छोड़ेगा। अगर उसको प्रमाद छोड़ना है तो समझ में आया, उसका खेद भी नहीं करेगा, उसका हर्ष होगा कि देखो आज मैं ठीक रहा, आज मैंने मीठा नहीं खाया। लेकिन अगर बिना भेद ज्ञान के, है ना, बिना उसके गुण दोष जाने हमने छोड़ भी दिया तो वो छूटा कहाँ है, क्योंकि उसकी इच्छा तो बराबर बनी हुई है। तो यहाँ छूटना उसे कहते हैं कि जिसकी इच्छा ही उत्पन्न ना हो। और इच्छा कब उत्पन्न नहीं होगी? देखो 6 डाला में लिखा ना, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। माने जिसको छोड़ना है पहले उसके दोष पता होने चाहिए, ठीक है, और जिसको ग्रहण करना है उसके गुण पता होने चाहिए। उसके बिना ग्रहण त्याग सच्चा नहीं होता। देखा देखी भले हो जाए, समझ में आया? बहुत सारे लोग हैं वो देखा देखी बहुत सारी चीजें छोड़ देते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि क्यों नहीं खाना। बहुत सारी चीजें खाने लगते हैं लेकिन उनको गुण ही नहीं पता कि क्यों खाना। खाली खाने में नहीं, सभी चीजों में लगा लेना। तो हाँ हाँ, देखो सारा मतलब ना अपने राग से है। 5 प्रकार के जो अवक्षय हैं, एक तो बहुस्थावर घात, जिसमें बहुत सारे स्थावर जीवों का घात होता है, जैसे जमीकंद आदि, ठीक है। एक है त्रस हिंसाकारक, जिसमें 2 इंद्रिय से पंचेंद्रिय जीवों का घात होता है, जैसे आचार वचार, अमर्यादित आटा, अमर्यादित मसाले, उनमें तो त्रस जीवों का घात होता है, ठीक है। मर्यादा के बाहर का दूध आदि, उनमें सैनी पंचेंद्रिय। अगर भैंस का दूध है तो भैंस की जाति के सम्मूर्छन जीव हैं, उसमें असंख्यात अंतर्मूर्तवाद हो जाते हैं। गाय का दूध है तो गाय की जाति के असंख्यात सम्मूर्छन जीव, सैनी पंचेंद्रिय। तो ये इसमें त्रस की हिंसा होती है। तीसरा कौन सा है? नशाकारक। नशाकारक माने कि जिसको भक्षण करने पर अपनी बुद्धि विवेक हीन हो जाता है। भले ही हो सकता है कि उसमें हिंसा हो या ना हो, लेकिन आपके प्राणों की हिंसा हो रही है, इसलिए वो भी बराबर का अवक्ष है। एक है अनिष्ट कारक। अनिष्ट कारक का मतलब क्या है? कि जो आपकी सेहत को नुकसान दे। समझ में? अनिष्ट कारक क्या है? जो आपकी सेहत को नुकसान दे। भले ही आपने मर्यादित शुद्ध देसी घी में बनाया हो, शुद्ध घर में आटा पीसा हो, उसका हलवा बनाया हो, दिन से खाया हो, ठीक है, लेकिन अगर आपको पचता नहीं है, आपको बीमारी पैदा करता है, और फिर भी आप खा रहे हैं, तो आप सोचो आपकी कितनी तीव्र आसक्ति है ना, कितनी गृद्धता है, कितना तीव्र राग है। इस कारण वो भी अवक्ष की कोटि में कहा है आचार्यों ने। और अनुपसेव्य, लोक में लिंद पदार्थ, मल मूत्र आदि, इनको भी एक भक्षण करने योग्य नहीं है। ये 5 प्रकार के अवक्ष बताए हैं, और ये 5 ही अवक्ष समान है। तो ये ना सोचे जैसे माने बुखार हो और वो दही खाए, तो ये भी अभक्ष है। समझ में आया? 4 रोटी की भूख है और 5 रोटी खा जाए तो वो भी अभक्ष है। क्यों? क्योंकि नुकसान करेगी, बीमारी पैदा करेगी, और आप उसके बाद परेशान भी होते हो, और उसके बावजूद भी। समझ में आया? तो वो भी अवक्ष में चला गया। क्योंकि भाई साहब खाली दूसरे जीव की हिंसा ही हिंसा थोड़ी ही है, अपने जीव की हिंसा भी तो हिंसा है। आप इतने हैरान परेशान हो रहे हो, इतना दुखी हो रहे हो, ये भी तो हिंसा हो रही है, लेकिन अपनी तरफ ध्यान ही नहीं है जीव का। दूसरे की तो सारी अहिंसा पाल लेगा, लेकिन अपनी दया पालता नहीं। तो पंडित जी ने रचना में लिखा क्या? पहले दया करो अपने पर, आराधन से नहीं चिगो, विकल्प यदि आवे तो भी संबोधन समता मैं हूं। कितनी अच्छी बात कही कि हम दूसरों का तो कल्याण करना चाहते हैं, अब अपना भी कर लो। और उसमें भी क्या कि पहले अपने पे दया करो। कि कैसे करें? कि आराधना से च्युत मत हो जाना। आराधना क्या है? देखो उसके लिए वो कहा ना, उद्योतन, उद्यवन, निर्वहन, साधन और निस्तारण। वो तत्वार सूत्र में आता है ना, एक छंद है उसका, उज्जोवण मुज्जवणम, बोलो। उसमें आया ना सब ये कि ये साधना है, ये आराधना है।
क्या कि दर्शन ज्ञान चारित्र का उद्योत करना, माने उनकी शुद्धि करना, उनसे प्रभावना करना, उनका साधन करना, उनका निर्वाह करना और समाधि पूर्वक निस्तारण करना, तो वो आराधना है। तो आराधना से नहीं चिगो, ये अपने पर दया है। फिर भी अगर कुछ विकल्प आए तो दूसरे को समझाना कैसे, कि समता से संबोधन देना, कि माने तो ठीक, नहीं माने तो ठीक, माने तो फूलना नहीं, नहीं माने तो फिर नाराज मत होना। समझ में आया? आग्रह नहीं रखना, समता में रखना, क्योंकि अगर आप आग्रह रखोगे तो अपना नुकसान है, अपने को कष्ट होगा, सामने वाला नहीं माने तो आपका घात होगा, आप क्रोधित हो जाओगे। तो यहां कहते हैं अन्य भी अनेक प्रकार के जो परद्रव्य के स्वभाव हैं, उन सभी को ज्ञानी नहीं चाहता। देखो, क्योंकि उसको पता है कि पर है, अज्ञानी को पता ही नहीं है कि पर है, उसे तो पर में और अपने में भेद ही भाषित नहीं होता। इसलिए ज्ञानी के समस्त परद्रव्य के भावों का परिग्रह नहीं है, क्योंकि वो ज्ञान है उसको। इस प्रकार ज्ञानी के अत्यंत निष्परिग्रहत्व सिद्ध हुआ। मानी ज्ञानी अपरिग्रही है, तो बताओ वैरागी है कि नहीं है? अपरिग्रही है तो मतलब वैरागी है। अब इस प्रकार समस्त अन्य भावों के परिग्रह से शून्यत्व के कारण जिसने समस्त अज्ञान का वमन कर डाला है, बुरी चीज का तो वमन ही होता है ना, ऐसा यह देखो, वमन भी इसलिए कहते हैं कि जिस चीज का वमन हो जाता है उसकी तरफ आदमी मुड़ के भी नहीं देखना चाहता। तो जिस चीज का त्याग हो जाए, अब उसका विकल्प भी वापस नहीं आना चाहिए, तब है वो त्याग। ऐसा यह ज्ञानी सर्वत्र अत्यंत निरालंब होकर, क्योंकि पहले परद्रव्य से उसके आश्रित था, परावलंबन था, अब परावलंबन छोड़ दिया, नियत टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव रूप रहता हुआ साक्षात विज्ञान घन आत्मा का अनुभव करता है। देखो, अंदर में जितना धर्म बढ़ेगा उतना स्वावलंबन बढ़ेगा, और जितना जितना स्वावलंबन बढ़ेगा उतना उतना परावलंबन घटेगा, और घटना ही चाहिए, तभी तो उसकी पहचान है कि स्वस्थ हो गया। पहले मानो कि वो पूरा वॉकर लेके चलता था, अब वॉकर छोड़ दिया, अब खाली एक छड़ी लेके चल रहा है, तो हमें समझ में आया कि थोड़ा ठीक हो गया। और अब वो छड़ी भी छोड़ दी, वो बीच बीच में कभी दीवार विवार पकड़ लेता है, थोड़ा बैलेंस खराब होता है, तो हमें लगता है और स्वस्थ हो गया, और अब और स्वस्थ हो जाएगा तो वो दीवार विवार का भी अवलंबन लेना छोड़ देगा। समझ में आया? तो यानी क्या बात निकली कि जिसको ज्यादा अवलंबन की जरूरत है, इसका मतलब वो ज्यादा बीमार है। अब हमें कितना अवलंबन चाहिए, कितना परिग्रह चाहिए? तो जिसको ज्यादा परिग्रह चाहिए मतलब वो ज्यादा बीमार है। हॉस्पिटल में भी जिसके ज्यादा मशीनें लगी हों और ज्यादा गोलियां और ज्यादा इंजेक्शन चढ़ रहे हों, तो क्या मतलब कि ज्यादा बीमार है, और जिसके कम लग रहे हों तो कम बीमार है। समझ में आता है कि नहीं? तो जिसको माने जैसे कि माने एसी के बिना अपने को चलता ही नहीं, हीटर के बिना अपने को चलता ही नहीं, समझ में आया? तो कितना कितना अधिक अवलंबन है ना पर की तरफ। तो जितना स्वावलंबन कम है उतना परावलंबन अधिक है। माने खाने में अपने को पापड़ के बिना नहीं चलता, अपने को मिर्ची के बिना नहीं चलता, अपने को इसके बिना नहीं चलता, उसके बिना नहीं चलता। तो कितना अधिक परावलंबन है, तो इसका मतलब स्वावलंबन कम है। और जितना जितना स्वावलंबन बढ़ेगा तो बाहर में उसका पराश्रितपना नियम से घटेगा। तो बाहर में वही फिर धीरे धीरे इन पर द्रव्यों का त्यागी होता जाएगा। जितना जितना भीतर में बल बढ़ेगा उतना उतना पर का अवलंबन माने बाहर से सिमटता जाएगा, और फिर पूरा अवलंबन छूट जाएगा, माने मुनि बन जाएगा जब अपनी सामर्थ्य इतनी बढ़ जाएगी। समझ में आया? लेकिन हमें क्या लगता है कि अरे भाई साहब इनके क्या वीआईपी मजे हैं, क्या वीआईपी इनको ट्रीटमेंट मिल रहा है हॉस्पिटल में, मशीनों के अंदर लिटा रखा है इनको, ठीक है, इतनी सारी मशीनें लगा रखी हैं। तो भैया वो इस चीज का द्योतक है
कि इसकी हालत बहुत खराब है। समझ में आया? कोई त्यागी हैं, उनके पास 2-4 गिनती के बर्तन, समझ में आया, 2 जोड़ी कपड़े, एक बस अपनी अटैची जिसमें उनका सामान आ जाएगा। अब हमें क्या लगता है बेचारे कितने गरीब हैं, कि गरीब नहीं है, उनको इतने से काम उनका चल रहा है, लाइफ बढ़िया। और हमने माने 100 गज में ऐसा भर दिया, उसके बावजूद भी माने औरतों की शिकायत होती है जगह ही नहीं है, एक अलमारी और ला दो, कहाँ रखें सामान, कहाँ क्या करें, क्यों पड़ रही है कम? समझ में आया है? तो हमारा क्या है कि परावलंबन कितना अधिक बढ़ गया, और वो उन चीजों पे अपनी निर्भरता कम करते जा रहे हैं, क्योंकि भीतर का स्वावलंबन है। मुनिराज को बिल्कुल ही छूट गया परावलंबन, उन्हें कहीं किसी से कोई मतलब नहीं, कुछ भी तो नहीं चाहिए, किसी भी चीज की अपेक्षा नहीं है। आहार भी मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, किसी की वो नहीं करते उसके लिए कि भैया नाराज हो जाएंगे तो आहार कौन देगा। वो तो जब उन्हें विकल्प बनेगा, बस अपने उस विकल्प की पूर्ति के लिए अपनी वो कौन सी मुद्रा बोलते हैं इसको, गोचरी है, अपनी वो गोचरी मुद्रा लेकर निकलेंगे, राउंड मार के बस उनका विकल्प पूरा हो गया, मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक। बताओ कितने सुखी हैं। तो यहां कह रहे हैं इसलिए वो साक्षात विज्ञान घन आत्मा का अनुभवन करता है। बताओ आप सोचो कितनी गजब की बात है। अभी तो कोई इतनी ठंड नहीं है और हमें कैसा कपकपी छूटती है, और मुनिराज को ऐसा क्या मिल गया कि इस ठंड की होश ही नहीं है ना? कुछ है ना अंदर की गर्माहट। समझ में आया? वो क्या आश्रय है, ऐसा क्या मिल गया उनको कि गर्मी में गर्मी नहीं, ठंड में ठंड नहीं, बारिश से कोई परेशानी नहीं, मच्छर पच्छर कितने काटे, किसी का कोई भय नहीं, कोई आकुलता नहीं, किसी को हटाने का भी भाव नहीं है। तो क्या अलौकिक आनंद है। अब वो जीव को लगे आनंद, एक तरफ माने बढ़िया गाड़ी बाड़ी लाड़ी दिखती है, एक तरफ वो मुनिराज दिखते हैं। अब हमें क्या चीज उपादेय लगे और क्या हे लगे, हम बने नहीं बने वो तो बात की बात है। अभी तो बुद्धि में हमारा निर्णय कैसा है। माने कोई वो 1 करोड़ रुपए की गाड़ी लेके आता है तो हमें लगता है यार मजे तो इसके हैं, समझ में आया। और किसी के पास टूटी फूटी खटारा गाड़ी हो कि क्या जिंदगी खराब है इसकी। आप ये सोचो हमारा तोल किस चीज से है? और जिस पे गाड़ी भी नहीं है वो बेचारा एक साइकिल पे चल रहा है, तो कभी हमें विचार आता है देखो कितना सुखी है। मुझे कल ही विचार आ रहा था, कल जब ठंड की बात हो रही थी, हम अपना डेली उस्मानपुर जाया करते थे साइकिल उठा के, ये और मैं, टूटी सी साइकिल एक, वो भी 400-500 रुपए की मिल गई थी। है लाल की तो बाद में ली थी छोटी सी साइकिल थी, वो भी उसी पे ट्यूशन पढ़ाने जाया करते थे, उसी पे उस्मानपुर जाया करते थे, इतनी ठंड में भी, और संतुष्ट थे। एक बार बहन जी आई थी, संध्या बहन, शास्त्री पार्क मंदिर के दर्शन करने। उनसे पूछा कि भाई कितना कमा लेते हो महीने? मैंने कहा बहन जी 3600 रुपये कमाए इस महीने। कह रही संतुष्ट हो? मैंने कहा बहुत मजे में है। समझ में आया? अब वो सोचते हैं कि कहाँ गई वो संतुष्टि। माने जितना जितना परिग्रह बढ़ता है, माने दुख बढ़ा कि सुख बढ़ा। समझ में आया? जब साइकिल थी कितने निराकुल थे, कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं, अपना बस टाइम से अपना आंधी तूफान बारिश कुछ भी हो साइकिल उठाई और पहुंच गए कि भी स्वाध्याय सुनना है? अब माने इस चीज से आदमी पीछे जाके निर्णय करे कि तब सुखी था कि आज सुखी हूं। लेकिन अभी आदमी क्या सोचता है, अभी तो इतना ही दुख बढ़ा है, अभी आगे और दुख बढ़ाना है। समझ में? ग्राफ ऊपर को जाना है। किसका ग्राफ? परिग्रह का ग्राफ ऊंचा जाएगा तो दुख बढ़ रहा है, ये इसको तोल नहीं है। समझ में आया? लेकिन आदमी किसमें सुख दुख मानता है? मानो किसी ने मजाक बना दी कि साइकिल साइकिल साइकिल, तो उसमें आदमी सोचता है कि भैया मेरी बेइज्जती हो गई। वो आदमी कहते भाई साहब क्या लग्जरी गाड़ी है, तो उसमें हम राजी हो जाते हैं। लेकिन अपने अंदर की आकुलता और निराकुलता से तोल नहीं करते कि सुख का संबंध निराकुलता से है।
तो माने हम ये सोचें कि हम छोड़े नहीं छोड़े वो तो बात की बात है, अभी हमारे आदर्श क्या हैं। हम पूजा में पढ़ते हैं, श्री देव शास्त्र गुरुवर सदैव मम परिणति में आदर्श रहो, ज्ञायक में ही स्थिरता हो, निज भाव सदा मंगलमय हो। तो माने सिमटने का मार्ग है। हम कह तो रहे हैं कि हे देव शास्त्र गुरुवर सदैव मम परिणति में आदर्श रहो। हमारे आदर्श देव शास्त्र गुरु होने चाहिए। माने जिनके पास साइकिल तो क्या, कोई भी सवारी पे नहीं चलते, ऐसे हमारे गुरु, वो हमारे आदर्श हैं। समझ में आया ना? माने जिनके पास तिल तुस मात्र संग नहीं, जिनके, उनकी हम पूजा करते हैं। माने उनका बहुमान आना चाहिए, तो गारंटी से अपनी परिणति भी सुधरेगी, अपना दुख भी मिटेगा। लेकिन दुख इसलिए नहीं मिट रहा कि हम पूजा तो करते हैं किसकी, जो अपरिग्रही हैं उनकी, लेकिन अंदर में बहुमान तो परिग्रह का है। समझ में? गीत तो हम निर्ग्रंथों के गाते हैं, लेकिन अंदर में जो गीत चल रहे हैं वो परिग्रह वालों के चल रहे हैं। समझ में आया? माने कोई सेठ जी मर जाएं तो उनके मरे में इतनी पब्लिक आती है, तो काहे की महिमा है? पता सबको है कि सेठ जी क्या थे, सबको पता है, लेकिन उनका जो धन है, वैभव है, उनकी जो प्रतिष्ठा है, उसे सब चाहते हैं ना, तो वो परिग्रह की महिमा है, इसलिए वहां वो इतनी भीड़ जुड़ती है। और वही उनके गुणगान होते हैं कि सेठ जी इतने दिलदार थे, सेठ जी के ऐसे ऐसे था, सेठ जी के वैसे था, और ये था वो था। लेकिन सेठ जी मरकर वहां डंडे खा रहे हो नरक में, उसको तो कौन भोगेगा? सेठ जी भोगेंगे। देखो जैसे वो कहा ना, 6 अनायतन, कुगुरु, कुदेव, कुधर्म, और उनके सेवक, कुगुरु के सेवक, कुधर्म के सेवक, और कुदेव, कुगुरु, कुधर्म, इनके सेवक, 3 और 3 6, ये अनायतन है, इनसे बचना चाहिए। खोटे देव गुरु शास्त्र से तो बचना ही, लेकिन उनके जो प्रशंसक हों उनसे भी बचना, क्योंकि परिणति मैली हुए बिना नहीं रहेगी। ऐसे विषय भोगों से तो बचना, और जो विषय भोगों के प्रशंसक हों, विषय भोगों में आसक्त हों, उनसे भी बचना, नहीं तो अपनी परिणति भी मैली हुए बिना नहीं रहेगी। पुराने लोग विवेक रखते थे कि झाड़ू लगाने वाले, नाली साफ करने वाले, इनसे बच के चलते थे, और वो भी समझदार थे, तो अपने आप पीछे को हो जाते थे। अब तो कुछ है ही नहीं, हाँ जी लाला जी से हाथ मिलाएंगे, समझ में आया? जमादारनी घर में आके बैठेगी, है ही नहीं ना विवेक। तो हम तो ये तो उदाहरण दे रहे हैं, समझाना क्या है कि किसकी संगति करना, किसकी नहीं करना, ये तो निर्णय होना चाहिए ना। क्योंकि अब फर्क ही नहीं पड़ता, अब तो हम मरे में जाते हैं और उन्हीं कपड़ों से कहीं भी चले जाते हैं। मैंने ऑफिस जाते हुए वो अर्थी पे होके चले जाते हैं लोग ऑफिस। पहले लोग आते थे घर के बाहर ही कपड़े पूरे रख देने और फिर पूरी शुद्धि करना। तो खैर, अब हमें तो निर्णय करना है कि देव शास्त्र गुरुवर सदैव मम परिणति में नित आदर्श रहो। कि अभी रह नहीं पा रहे, लेकिन रहने चाहिए, इतना भी समझ में आए अभी, ठीक है ना। भले ही अभी हमें परिग्रही अच्छे लग रहे हैं, निष्परिग्रही अच्छे नहीं लग रहे, लेकिन अब विचार करेंगे, भावना भाएंगे, तो हमें जब ये परिग्रही दिखने लगे कि कितना, देखो कितना दुखी है। अभी एक कोठी बनाई थी इसने 2 साल पहले कि सुखी हो जाऊंगा, सुखी नहीं हुआ, बेकार हो गई। अब दूसरी कोठी चालू कर दी, वो कोठी बनाते बनाते ही खत्म हो लेगा। लेकिन आकुलता का भोग कर रहा है। मनुष्य पर्याय कितनी दुर्लभ, और वो ऐसे ही गंवा दी। इसके जैसा माने आपको अपॉर्चुनिटी कहीं किसी गति में मिलने वाली नहीं है। यहाँ पर संयम की उत्कृष्ट साधना संभव थी, लेकिन संयम की उत्कृष्ट साधना तो छोड़ो कि धर्म का बीज भी नहीं बोया, तो माने वो है ना, नरभव लुटाकर चल दिए। तो इसलिए विचारणीय है कि दोष और गुणों को पहचाने। हमें जिस दिन ये समझ में आने लगे कि जो 5 इंद्रिय के विषय भोग हैं,
ये दुख में ही निमित्त हैं, ये सुख में निमित्त नहीं है। तो बताओ हमें 5 इंद्रिय के विषय भोगों को बढ़ाने की इच्छा ही उत्पन्न नहीं होगी। समझ में आया? पंडित जयचंद जी का भावार्थ, पुण्य पाप, अशन, अशन माने होता है आहार, पान माने पानी वगैरह, इत्यादि समस्त अन्य भावों का ज्ञानी को परिग्रह नहीं है। भले ही वो उनमें भोगता हुआ दिखाई दे, लेकिन अंदर में उसकी जो सोच है, उसकी जो श्रद्धा है, वो बिल्कुल अलग हो गई है। तो ज्ञानी को परिग्रह नहीं है, क्योंकि समस्त पर भावों को हे जाने। ये इंपॉर्टेंट बात है कि जितने भी पर भाव हैं वो उसे हे भासित होते हैं, तब उसकी प्राप्ति की इच्छा नहीं होती। समझ में आया? देखो हमारे ऑफिस में कोई बहुत सीनियर ऑफिसर था, अब वो मिठाई का डब्बा रखा होगा उसके पास, वो अपने नीचे जो उनके काम करने वाले थे उनको कहा, अरे भाई मिठाई नहीं खाई तुमने? तो उन्होंने कहा, भाई आपने कहा ही नहीं, हमने इसलिए नहीं खाई, डब्बा आपका था। अरे भाई खाओ उसको, खाओ, लाओ लाओ लाओ, सब खाओ सब खाओ सब खाओ। अब वो जिद कर रहा है सबको। अब जिसने खाई और चखी, उसको समझ में आ गया तो सड़ी हुई मिठाई है। समझ में आया? हमें भी जिद करके दी, हमने रख ली हाथ में कि चलो भाई खाओ खाओ। मैंने कहा नहीं जी मैं खाता ही नहीं, मैं खाता ही नहीं। अच्छा अच्छा खाओ खाओ खाओ, सबको जिद करे जा रहे, और सबने खा लिया जबरदस्ती। समझ में? खा भी लिया। और फिर उसके रूम में गए, जब उसके पीएस वीएस भी कह रहे कि सर खा मत लेना। मैंने कहा नहीं मैं तो खाता ही नहीं, ये सड़ी हुई मिठाई है, दिवाली की मिठाई है, अब 1.5 महीना हो गया। और अब कह रहे खा लो खा लो, और खुद भी खा के दिखा रहे। देखो अच्छा अच्छा तुम नहीं खा रहे, लाओ मैं खा के दिखाता हूँ, फिर खा लेना। तो अब मैं कह रहा हूँ कि जिन ऑफिसर्स ने वो मिठाई खाई, खाई के नहीं खाई, नहीं मैंने तो नहीं खाई, लेकिन जिन्होंने खाई वो खाई के नहीं खाई, कि खाने पर भी नहीं खाई। बात समझ में आई? वो मजबूरी बस खाई, लेकिन उसके प्रति उपादेय बुद्धि। आज तो समय ऐसा आ गया कि बढ़िया मिठाई भी हो तो भी आदमी इतनी सी लेता है बस, क्योंकि उसको पता है कि भैया ये जहर है। भले ही आपने अपनी शुद्ध बनाई हो, अमृत हो, लेकिन उसको पता है, समझदारी है। क्योंकि हम जब छोटे थे हम सोचते थे बड़े बेवकूफ़ लोग हैं कि कोई लाया और इतनी सी छोटी भरी है, हम तो पूरा ही खा लेंगे, एक पीस फ्री में मिल रही है, बढ़िया मिठाई एकदम ताजी हल्दीराम की, और फिर भी इतना से छूट के खा रहे हैं। क्यों? कि भैया उन्हें भेद ज्ञान है कि ये बड़ा दुख देने वाली है, कि यहाँ तो मीठी लग रही है, लेकिन जब यहाँ से यहाँ खिसक के जाएगी तो सारा मजा चखा देगी फिर ये, कि कितना मजा आया। अब ऐसा जिसको भेद ज्ञान है, जिसको उसमें हे बुद्धि वर्तती है, ठीक है ना, वो खाने पर भी उसका खाने वाला नहीं है। उसी प्रकार ज्ञानी को ये बराबर समझ में आ गया। भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, बैरी हैं जग जी के, है बेरस होए विपाक समय अरु, सेवत लागे नीके। देखो ये क्या है, ये वैराग्य भावना है। किस किस ने पढ़ रखी है? पढ़ी तो सब नहीं होगी, लेकिन अब ये प्रचलन से कम होती जा रही हैं। लेकिन जो पुरानी रचनाएं हैं, मानो वैराग्य भावना है, ऐसे ही एक भावना बत्ती सी है पुरानी, तो हमें पढ़नी चाहिए पुरानी चीजें भी, ठीक है ना। नई के साथ साथ पुरानी में भी बड़ा माल है, उसको भी पढ़ना चाहिए। तो क्या कहा उसको? भोग बुरे क्यों? कि भव रोग बढ़ावे, बैरी है जग जी के, बेरस होए विपाक समय अरु सेवत लागे नीके। खाने में तो बड़े टेस्टी लगते हैं, माने बढ़िया चटपटे व्यंजन खाने में तो बड़े जबरदस्त लगते हैं, लेकिन जब ये परेशान होता है, इसका पेट दुखता है, और तब ये चिल्ला मारता है, चिल्लाता है दर्द के मारे, है तो ऐसा विपाक है भोगों का कि सेवन के समय भले लगते हों, लेकिन जब उनका फल आता है तो बड़ा दुखदाई होता है। तो इसलिए ज्ञानी को देखो, जिसका फल जहर है,
समझ में, जिसका फल बुरा है वो पदार्थ बुरा ही है, भले ही अभी कितना अच्छा लगे। तो इसलिए ज्ञानी को वो क्या नजर आते हैं, विषय भोग। जैसे नाग कारे हैं, जैसे काले नाग होते हैं ना भयानक, उसको देख के आदमी भागता है, बचता है। ऐसे ही 5 इंद्रिय के भोग काले नाग के समान दूर से ही छोड़ देने लायक हैं, ऐसे ज्ञानी को दिखाई देते हैं। और जब दिखाई देते हैं तो फिर उसको उनकी इच्छा कैसे उत्पन्न होगी, नहीं होती। लेकिन जो कुछ अभी नजर आता है वो अभी जितना राग शेष है उसमें नजर आता है, लेकिन अंदर में तो फाड़ पड़ गई है बराबर भेद ज्ञान की। और सबसे बड़ी बात है कि उसने अपने अंदर का आनंद रस चख लिया है, और वो आनंद रस समझ में आ गया। माने अभी हम और आप लोगों ने स्वास्थ्य का मजा लिया ही नहीं है, समझ में आया? जिस दिन आपने स्वास्थ्य का मजा ले लिया, स्वास्थ्य क्या चीज होती है, उस दिन आप अपने आप सुधर जाएंगे। हम क्यों? क्योंकि जब स्वास्थ्य होता है ना, आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप गुब्बारे की तरह हल्के हो गए। समझ में आया? माने जैसे हवा में हल्का होने के कारण गुब्बारा उड़ता है, आपको ऐसा महसूस होगा कि मैं बिल्कुल हल्का हो गया, किसी भी काम में थकोगे नहीं, हाथ पैरों में ताकत नजर आएगी। अभी तो कैसा नजर आता है, जैसे खून चूस लिया हाथ पैर में से किसी ने, जैसे 10 बोतल खून दे के आए, वैसे हाथ पैरों में जान नहीं है। एक जीना चढ़ जाए तो बैठ जाए जीने पे, तो हम स्वस्थ नहीं है इसका मतलब। और जिस दिन हमने स्वस्थ का मजा ले लिया, उस दिन हमें समझ में आ जाएगा कि हम बीमार हैं। अभी जवानी में बूढ़े हैं, जरा चल लें, जरा कुछ काम कर लें तो ऐसे हाफ जाते हैं जैसे बुढ़ापे में हाफता है आदमी। समझ में आया? जरा जरा दिनों में टेस्टिंग करानी पड़ती है। तो अभी हमें, माने जिसने क्षीर समुद्र का मीठा जल नहीं पिया, तब तक उसको ये नाले के गंदे पानी, क्योंकि अनादि से यही पैदा हुआ, यही पिया तो वही उसको अच्छा लग रहा था। समझ में? म्युनिसिपैलिटी का पानी नाले का ही पानी है, समझ में? बस उसकी केमिकल से सफाई करके मिलता है। जहाँ इनके रिफाइनरी होती है ना, वहां आप खड़े नहीं हो सकते बाहर, क्या बोलते हैं इनको, वहां हमारे शास्त्री पार्क के बाहर नाला था, और नाले पे ही एंट्री करते जब आते हैं अंदर शास्त्री पार्क के लिए घुसते हैं, वहीं इनका वाटर पंप हाउस था जहाँ वो रिफाइन होता था। तो वहाँ बड़ी भयंकर बदबू आती है, और ये नालों वालों का पानी लेके वो केमिकल से साफ होता है, और हम उसको पी के ही मजा मान रहे हैं, क्योंकि हमने अभी असली पानी पिया ही नहीं कि अमृतमय पानी क्या होता है। और जिस दिन पी लिया तो उस दिन हमें समझ में आ जाएगा कहाँ का पानी ले आए। ऐसे ही जिसने अपने आत्मा के आनंद रस को नहीं चखा, आत्मा के आश्रय से होने वाली निराकुलता का आज तक वेदन नहीं किया, तभी तक इसको ये 5 इंद्रिय के भोग सुखकारी प्रतीत होते हैं। लेकिन जिस क्षण इसको वो निराकुलता वाला आत्मा अतीन्द्रिय आनंद आ गया, उसी क्षण इसको ये सब कैसे भाषित होने लगते हैं मानो जहर है। तो उसको छोड़ना चाहता है, वो नहीं छूट पाता। वो कर्म के उदय वसात समझ ले, ये जितनी अभी कमजोरी है, लेकिन अब उस कमजोरी को मिटाने का निरंतर उसका प्रयास चलता है। तो इसलिए प्रथम ये जीव को निर्णय ठीक करना चाहिए कि हे क्या है और उपादेय क्या है। उसके बाद धर्म का मार्ग प्रारंभ होता है। उसके पीछे जब तक समझ में ना आए तो जो समझदार हों कम से कम उनका अनुकरण करना चाहिए। माने जब तक अपनी बुद्धि ना चले तो जो बुद्धिमान है उन्हीं के हिसाब से चलना चाहिए, कुछ तो कल्याण होगा जीव का। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को